मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, अभी उस्मान डार साहब ने कहा कि जहां इतना कुछ हुकूमत कर रही है पीडीएम को तो कंबल लेकर सो जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी बताएगी कि पीडीएम को क्या करना चाहिए। आपकी जमात पीडीएम का हिस्सा है, क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत थकी हुई अपोजिशन साबित हुई है? आपने इतना संजीदा होकर ये मुझसे सवाल क्यों किया? पहले तो मुझे इसलिए कि मैं चाहता हूं आप संजीदगी से आपने अपनी मुस्कुराहट और अपनी जो दिल की जो बात है उसको लबों पर लाने से पहले आपने मैंने कहा शायद अगर मैं मुस्कुरा के पूछूं तो आप कहें मैं सरकास्टिक हो रहा हूं। मैंने संजीदगी से कहा कि जनाब मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब क्या कहेंगे। देखिए, पहली तो बात यह है कि जहां तक इन्होंने पहले यूथ की बात की और इनिशिएटिव की बात की, यूथ के बारे में पाकिस्तान की यूथ है, वो हमारी भी यूथ है, वो इनकी भी यूथ है, वो पीपल्स यूथ है, वो आपकी भी यूथ है। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं, चाहे उनकी एम्पावरमेंट हो, चाहे उनको लैपटॉप्स हों, चाहे उनके लिए लोन स्कीम्स हों, चाहे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हो, ये तो हमारे भी टेन्योर में हुए और इसी तरह हुए और इसी तरह बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते रहे। शहबाज शरीफ साहब के होते रहे, नवाज शरीफ साहब के होते रहे और ये सिलसिला खैर जारी है और अच्छी बात है, तो होना चाहिए। एक प्रोग्रेस का इशू और एक कॉमन ग्राउंड है, इसके ऊपर तो कोई नौजवानों की फलाह के लिए होना चाहिए। जहाँ तक दूसरी बात उठती है कि पीडीएम के मामले में देखें, हमारा तो अभी जो पहले दिन से हर जमात में एक राय होती है जी, और ज़्यादा अक्सरियत लोगों की राय ये भी रही है कि जी पीडीएम का जो तरीकाकार था उसको थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था। लेकिन अब जाहिर है पार्टी का फैसला जो है वो मुकद्दम है और हम उस फैसले के पाबंद हैं। लेकिन हम जिस तरह मेरी पीडीएम के ऊपर ये था कि कुछ चीज़ों को कुछ थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए था, इस्तीफ़ों वाले मामले को थोड़ा फ़र्क होना चाहिए था, क्योंकि सिंध में जो चीज़ें चल रही थी उनको और इनको ज़रा देख लेना चाहिए था। जो रियलिटी थी उसको, रियलिटी चेक्स जो थे उनको सामने रखना चाहिए था। और इस वक्त जो है मैं तो यकीनी तौर पे समझता हूँ इस वक्त तो हमें डी चौक में होना चाहिए और हमें डी चौक में बैठे होना चाहिए। अब वो कहते हैं 23 मार्च को आप आ रहे हैं, आप यानी कि पीडीएम आ रहे हैं और यहाँ महंगाई के ऊपर आप कोई इज्तिमा करेंगे, कोई मुजाहरा करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा इमरान खान? देखिए, दो ऑप्शन है ना। एक तो आप ये है कि मौसम, सर्दी, कोरोना, ये चीज़ें भी आपने रखनी है ज़हन में कि मुल्क में ये पूरी दुनिया में चल रहा है इशू, और इसके बीच में कोई ये बात ना हो कि कल ये हम पे इल्जाम लगा दें कि इस्लामाबाद में कोरोना था तो पंजाबी में कहते हैं ना रजो रज जलसे होते थे, कोई एसओपी का ख्याल जब हमारा अब आप तिब के ऐन उसूलों के मुताबिक जब हमारा जलसा होगा ना, मैं आपको 200 नहीं कुछ 4000 एफआईआर दे सकता हूं जो हमारे लोगों के ऊपर हलकों में काटी गई हैं कोरोना के दौरान इकट्ठे होने के ऊपर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो जाहिर है ये इस तरह के इशूज हैं, हम इसको टेक्निकली हैंडल करेंगे और हमारे पास ऑप्शंस और भी हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन क्या ऑप्शन है? हो सकता है पंजाबी में कहते हैं ना, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके आप। देखिए, इनका बिगड़ चुका है, इनका हो सकता है मौजूद है, ऐसे करके कहते हैं बैठे हैं। देखिए जी, इनके कहने से तो वो कोई ना माने ना, ये तो जो था ना अपने दम पे बैठे हैं। शहनशाह ने कहा था ना, तो उसने कहा था अभी दिल्ली दूरस्त, ताकत से दिल्ली दूर, वो शहनशाह ने कहा था ना दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली बड़ा दूर है। तो ये वो बदमस्त एक शहनशाह है जिसकी तरह बैठे और मुतमईन है कि हालात। क्या आप समझते हैं कि 23 मार्च को आकर आप हुकूमत का कुछ बिगाड़ सकते हैं या नहीं? मेरा ये ख्याल है कि उससे पहले ही शायद इनका बिगड़ जाए। ये आपकी आसें उम्मीदें जो हैं ये पिछले 1.5 साल से तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है उससे पहले कोई अदम एतमाद सूबे में, पिछले दिसंबर में आर या पार होना था, 12 महीने गुजर गए राजा साहब बीच में। ओ भाई जी, ऑपोजिशन का काम होता है हल्के हल्के झटके देना, वो हम इनको देते जाएंगे। परेशान तो ये हद तक है, परेशानी का आलम तो इनका यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि लोग इनके अगले इलेक्शन में इनकी वो टिकटों पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये बात आप हमेशा कह के जाते हैं, पर ना आप पंजाबी में कहते ना तुझे बंदियां दे ना दसदे हो। आप यहाँ पे बुला ले पीटीआई के 10-15 बंदे, यार आप जो भी बैठे हैं, आप हमारे भाई, आप नाम बताएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हल्फन कहेंगे वो अगला इलेक्शन पीटीआई की टिकट पे लड़ेंगे, ये आपके कलीग है ना। कोई नहीं कहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आखिर में इन्होंने ईवीएम्स के जरिए 2-4 लोगों को सेंट्रल पंजाब है, नॉर्थ पंजाब है, साउथ पंजाब है, कहां के लोग ये तो बता दें। देखें, ये सेंट्रल के, साउथ के, हमें तो अब थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, मैं तो इस मेरी आवाज ये है कि पुराने को नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हीं के साथ आगे से जाना चाहिए। अच्छा। नए लोगों के पीछे हमें बिल्कुल चमक के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें लॉयल्टी के पीछे जाना चाहिए, मेरी ये राय है। लेकिन आगे तारीख भी कुछ बताती है ना। देखिए जी, मेरी तो यही राय रही है, क्योंकि हमने तो अपनी जमात के साथ ही रहे और इसी के साथ हैं, हमने तो कभी कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे पलटी नहीं मारी। लेकिन मेरी राय ये है और यही रहेगी। लेकिन मैं आपको बुक से बात कर रहा हूँ कि जो आपने एक बड़ा अहम बात पूछी कि ये क्या होने वाला है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ईवीएम के जरिए इन्होंने एक ये लोगों को उम्मीद दिलाई है अपने हलकों में, उम्मीदवारों को, कि जी ईवीएम आ गई है, हमने धांधली कर लेनी है
और उसकी बुनियाद के ऊपर अगला इलेक्शन में हमारा चांस बन जाए ना, तो लिहाजा आप टिके रहें। अच्छा, लेकिन ये अगर ईवीएम हो ना, कोई 9-10 का 1-2 का मार्जिन हो, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन और महंगाई की सूरत हाल है, आप देख लें तहरीके इंसाफ ने जो लाहौर में बैकआउट किया है, आपके ख्याल से जो वहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट थे वो बड़े तजर्बाकार फिक्रिया है सर, वो कह रहे हैं आप पता नहीं 82,000 से 42,000 पर आगे 84,000 से टर्नआउट ही नहीं था, टर्नआउट कम था। इलेक्शन में टर्नआउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता, आपकी फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ रही है। देखिए उसमें एक बात बताऊं कि जो वहाँ पे रिजल्ट आया उस पर आप ये देखें, जो इनके कैंडिडेट ने अपनी इज्जत बचाई है, और मैं इनके कैंडिडेट की जो एबिलिटीज़ हैं उसको मैं जानता हूँ कि वो इतने काबिल शख्स हैं कि वो ये टेक्निकल गलतियां नहीं कर सकते अपने नॉमिनेशन पेपर्स में। जो ये नॉमिनेशन पेपर्स में गलतियां हुई हैं, ये इज्जत बचाओ प्रोग्राम था कि इज्जत से निकल जाओ। अच्छा, ये आपको दानिस्ता हुई है, ये दानिस्ता गलतियां हुई हैं।